अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ू काज़मी और हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर है। बात करेंगे एक बार फिर अमेरिका ईरान के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे थे या जो लड़ाई चल रही थी, उसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी हमने ये लड़ाई रुकवा दी है। उसके बाद एमओयू साइन हुआ, बहुत कुछ होता रहा इस बीच में, और फिर ये लगा कि जी सब लोग जो है वो स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे और वहां पर एक जगह पे पहुंच गए। स्विट्जरलैंड में जो है ये तमाम कंट्रीज यानी कि पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और शायद कतर भी जो है वो इन लोगों की आपस में मीटिंग होगी और फिर ये फैसला किया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल किसका होना है और ये जो सीज फायर हुआ है ये कितने अरसे चलने वाला है। खैर अभी इस सिलसिले में बात हो ही रही थी कि ऐसा लगा कि ईरान नहीं जाना चाहता, कभी लगा अमेरिका नहीं आना चाहता, कभी लगा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया, कभी लगा कि ईरान ने कुछ कह दिया। और यही होते होते कई बार शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपना सामान पैक किया और उसके बाद उसको अनपैक किया, इसलिए कि बार बार कहा जा रहा था कि जाना है स्विट्जरलैंड, फिर कहा जाते थे नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड। हमारे यहाँ से जी मीडिया टीम यानी कि जो भाई लोग की और गवर्नमेंट की फेवरेट मीडिया टीम थी, उनको भी भेज दिया गया कि ठीक है तुम लोग जाओ वहां जाकर, इतनी गर्मी में कहाँ यहाँ पे बैठकर सर के ऊपर जो है पकौड़े तल रहे हो, आराम से स्विट्जरलैंड जाओ, ठंडी ठंडी हवाओं में घूमो। वो तो आपने देखा ही है कि इंडियन मूवीज जो है वो अक्सर स्विट्जरलैंड में बनाई जाती हैं और इस वजह से हमारे पाकिस्तानियों को भी स्विट्जरलैंड के चप्पे चप्पे का पता है। तो खैर यहाँ पे जी शाहरुख का गाना था, वहां पे जी श्रीदेवी का गाना था, वहां ऋषि कपूर थे और वहां पे विनोद खन्ना थे और इस तरह की सारी मूवीज और सारे सॉन्ग जो है हमारे लोगों ने देख रखे हैं। और सबको जो है बिल्कुल अगर आप एग्जाम लेंगे तो मेरे ख्याल है कि ये लोग टॉप भी कर जाएंगे। लेकिन खैर बात हो रही थी, हमारा मीडिया जो था जी वो 5-6 दिन पहले ही उसको स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब रोज तैयार होते थे कि आज तो मैंने जाना ही है। उसके बाद ईरान या अमेरिका में से कोई कह देता था नहीं अभी कोई जरूरत नहीं आने की, बैठो आराम से। और फिर ऐसे ही करते करते जी इतने दिन निकल गए और आखिरकार अब ये हुआ कि कल रात को जो है शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल यानी जनरल आसिम मुनीर दोनों के दोनों जो है वो पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड। और अब वहां पर कहा यह जा रहा है कि जी जेडी वेंस भी पहुंच गए हैं जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, और ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन पहुंच गया है और इन लोगों की आपस में बात हो रही है। अब कह ये भी रहे लोग कि भाई अगर इन दोनों ने बात करनी है, पाकिस्तान वहां क्या करने गया है, क्या आपने चाय सर्व करनी है या आपने क्या करना है? अरे भाई हम इसलिए गए हैं कि अगर हम ना गए होते तो ये दोनों डायलॉग ही करते रह जाते। अब हम पहुंचे हैं तो यकीनन दोनों एक दूसरे के कान के नीचे किक लगाएंगे, ईरान भी और साथ ही अमेरिका भी। और उसके बाद जाहिर है कि ये जो 60 डेज का सीज फायर हुआ है वो हमारी वजह से ही हुआ, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारी जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान को कहा कि जी आप जो है वो ये कहिए कि जी आप लोग चाहते हैं कि ये सीज फायर हो और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा टाइम मिल जाए और वो अपना कुछ फेस सेविंग वगैरह ढूंढ लें। अभी आज वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्हें पाकिस्तान बहुत पसंद है, उन्होंने ये भी कहा है कि ही लव्स पाकिस्तान। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो मुझे कुछ और ही खतरे की बू आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए कि कहते हैं ना जब कोई बहुत ज्यादा तारीफें शुरू कर दे, यहाँ तक कि आप अपने किसी दोस्त की भी या अपने किसी फैमिली मेंबर की या दोस्त की किसी दूसरे के सामने जब बहुत ज्यादा तारीफें कर देते हैं ना, उसी टाइम उसने कोई ना कोई पुट्ठी हरकत करनी होती है और उसके बाद जो है ना वो जितनी आपने तारीफें की होती है ना उससे ज्यादा बाल्टी भर के आप गालियां निकाल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं जिनकी मैंने बहुत तारीफें की यहाँ से वहां तक वहां से यहाँ तक, उसके बाद उन लोगों ने जो किया उसके बाद मैं अभी तक मौका ढूंढ रही हूँ, जिस दिन मिलेंगे उस दिन 100 जूते मारूंगी और एक गिनूंगी। लेकिन बात सारी है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बात में कर रही थी मैं, आप लोग भी कहाँ से कहाँ निकाल देते हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जी पाकिस्तान की तारीफें करे जा रहे हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है और जी आई लव पाकिस्तान, और इस तरह की बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और उसके बाद जो कुछ होगा वो यकीनन हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। तो इसलिए सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त भी कुछ भी बोलने वाले। बहरहाल स्विट्जरलैंड जो है वो गवर्नमेंट अपने तमाम ही चहीतों को ले गई है, जिसमें मीडिया के भी कई लोग शामिल हैं। उसके अलावा जो है वो अता तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जिन्हें यहाँ ही पता कुछ नहीं होता कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है, तो वो वहां से पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन भेजने वाले हैं। उनके साथ साथ ही मोहसिन नकवी जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी जो मिनिस्ट्री है वो बदली जा रही है और अब उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाएगा, शायद इसीलिए
सैर सपाटों में बहरहाल ये दोनों भी गए हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो नाम सामने आते जा रहे हैं कि और कौन कौन गया। लेकिन बहरहाल एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी हवाओं में जो है वो घूम रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है वो गर्मी मना रहे हैं और जिस तरह के यूटिलिटी बिल्स आए हैं वो देख देख कर लोगों का बुरा हाल है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि भाई हमारे लिए ईरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अमेरिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ चाहे लोगों का जो मर्जी हाल हो रहा हो, जो मर्जी केपीके में चल रहा हो या जो कुछ बलूचिस्तान में या कहीं भी हो रहा हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि हमारे लोग जो हैं वो इस वक्त जो उनकी चमचागिरी करते हैं वो भी सोशल मीडिया पर अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, उसका एक क्लिप में यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको याद आ जाए कि जनरल आसिफ गफूर साहब का जो पेट डॉग है उसके मरने पे जो अफसोस जताया जा रहा है, इतना अफसोस तो हमारे यहाँ जो है वो कश्मीर और बलूचिस्तान में लोगों की जाने जाने का भी नहीं होता। खैर वो वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। जो फोटो दिखाई दे रही है मेरे साथ, जी हाँ, हमारे फॉर्मर डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर साहब की है, साथ में उनका जो पेट यानी जो डॉगी उन्होंने पाल रखा था घर में उसकी फोटो है और उसके साथ ये मैंने उनकी फोटो आपको किसी वजह से दिखाई है और वो रीजन भी मैं आपको बताती हूँ और वो ये कि जी उन्होंने जो ये पेट अपना पाल रखा था और उसकी जी डेथ हुई है 1-2 दिन पहले और पूरा सोशल मीडिया जो है हमारा वो जो चमचे या जो कह लीजिए जो बहुत ही बूट पॉलिशिया किस्म के जो लोग हैं वो इस पे अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो खैर अफसोस होना चाहिए, जाहिर है कि एक जानवर या जानदार जो होता है जो आपने रखा होता है समटाइम्स वो बल्कि अक्सर ही वो जो है बिल्कुल एक फैमिली का हिस्सा सा बन जाता है और मेरा ख्याल है कि मुझे जानवरों से चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ते किसी ने पाले, डॉगी पाले हो, कुछ किया उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में खुद भी रहते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि कई बार तो ये बल्कि इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। अगर आप इंसानों की कोई मदद करें, उनको खाना खिलाएं या किसी और तरह से हेल्प करें तो वो कुछ अरसे के बाद भूल भी जाते हैं और वो पलट कर आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते, वो बहुत ही एहसानमंद रहते हैं और एक दिन जिस दिन आए होते हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो है वो हमेशा बहुत ही वफादार भी रहते हैं। लेकिन बात सारी ये हो रही है कि ये फोटोज जो है मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही हैं, उनमें अफसोस का इजहार किया जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि जो लोग यहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वाह करते रहते हैं वो भी जो है वो हर तरह से अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये बात मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि यही लोग जो सुबह से रात तक जो है वो जनरल आसिफ गफूर साहब के डॉगी के लिए जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी बड़ा ही दुख हुआ उनको कि इसकी डेथ हो गई है। तो इन लोगों को ये कहना है कि ये जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनमें से एक की आवाज भी कश्मीर के लोगों के लिए नहीं निकली, उनकी में से एक की आवाज भी जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं उठती। जिस वक्त उन लोगों को मारा जाता है, जिस वक्त उन लोगों का खून बहाया जाता है, जिस वक्त उन बेगुनाह लोगों को की जानें ली जाती हैं, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं, उस वक्त यही लोग जो कि जनरल आसिफ गफूर के डॉगी के ऊपर रो पीट रहे हैं और बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उनको इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। जी हाँ, यही बात है कि इन लोगों को इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है और जाहिर है कि पाकिस्तानी फौजी चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गया, उसकी अपनी एक बड़ी पोजीशन होती है, बड़ा होल्ड होता है और बटरिंग उनको सारी जिंदगी के लिए मिली होती है। तो वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वाह वाही करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उनको तकरीबन 150 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया, 150 के करीब भी लोगों को जो है वो टेररिस्ट कहकर और उनके नाम जो है वो लिस्ट में रखे गए। लेकिन हमारे यहाँ से किसी की आवाज नहीं निकल रही कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, आप कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा, खास तौर पे वो लोग तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे ऐसा कहते हुए, जो कि हर वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री की या पाकिस्तान गवर्नमेंट की वाहवाही करते रहते हैं। लेकिन ये बात अब भारत तक भी पहुंच चुकी है, ये आवाज जो है कि यहाँ पर किस तरह से जनरल आसिफ गफूर के पेट के लिए रोया जा रहा है और कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं हो रहा, ये आवाज अब इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है। लोग देख रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं और लोग बात भी कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए।
एनीवे, आज बताओ पाकिस्तान कहाँ है भाई? सर पाकिस्तान से ही है खबर जो है। हाँ, एक जर्नल है सर, आसिफ गफूर, जानता आप हूँ जानते होंगे सर वो, क्योंकि बिल्कुल, आई नो वेरी वेल, डीजी वो रहे हैं, ISPR थे, हाँ। 16 से 20 तक रहे हैं शायद। गफूर जी क्या कह रहे हैं? उनके घर में एक पेट डॉग था, हाँ, प्यारा सा था, तो उसकी डेथ हो जाती, क्या बात कर डेथ हो गई उसकी। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला वो कि भाई सो एंड सो, तो उनके भक्तजन जो हैं चमचे लग गए पीछे और पूरा सोशल मीडिया भर दिया शोक संदेश। कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी सर इसमें बात मतलब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इनके चमचे लग गए, 3-3 ट्वीट कर दिए, यहाँ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, दुख व्यक्त करे ही जा रहे हैं। पीओके में इतनी नरसंहार हो रहा, इतना सेना का अत्याचार हो रहा है और डेथ कर दी, लोगों को मार दिया, हाँ, उसके बारे में एक भी नहीं, और इनके में 3-3 एक दिन में 3 चार्ज कर दी। चलो हो गया दुख भाई, हम भी दुख। मुझे लगा है कि अगर आसिफ गफूर का, वो रिटायर हो गया सर, मैं जानता हूँ, अगर आसिफ गफूर का कुत्ता मरा है, मुझे लगता है पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया होगा उसको। सर अब तो रिटायर हो गया, अब भी इतने उसमें होगा। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान के मालिक कौन है? पाकिस्तान के जो मालिक हैं वो फौजी हैं, दे ओन दैट प्लेस। पाकिस्तान का जो फौजी है ना, वो सिस्टम में प्लग्ड इन रहता है। अब कई लोगों को यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मुझे गौरव की बात बहुत कड़वी लगी हो, बहुत बुरी लगी हो कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि जी कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, या कितना स्ट्रांगली पाकिस्तान की आर्मी का होल्ड है यहाँ पर। लेकिन झूठ तो नहीं कह रहे, अब बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, ऐसा ही है। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि अब ये बात कि पाकिस्तान को चलाने वाले कौन है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें डेफिनेटली पॉलिटिशियंस का भी हाथ है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ मिलिट्री ही कर रही है। लेकिन मिलिट्री को मजबूत करने में, मिलिट्री को इस हद तक ले जाने में कि हर जगह उनकी ही मर्जी चलेगी और उनकी ही इज्जत होगी, बाकी सब लोग जो है वो जो जनरल परवेज मुशर्रफ वगैरह भी कहा करते थे, सिविलियंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ये बात जो है वो डेफिनेटली अब हर किसी की समझ में आ गई है। लेकिन इनको यहाँ पर बजाय अपने आप को ठीक करने के, अपने इदारे को ठीक करने के या सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत करने के, उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्होंने ऐसी बात की है। अगर हम याद करें तो एक जमाने में कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर हुआ था कि जी कहा ये गया कि जब सफूद गयूर साहब जो के पुलिस में थे और उन्होंने कहा कि जी KPK के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए भी कि हमें फौजी गाड़ियों की तलाशी की इजाजत दी जाए, फिर भी अगर धमाका हो जाए तो मुझे फांसी दे देना। उनका मतलब था कि जो फौजी गाड़ियां आती हैं बलूचिस्तान के अंदर या KPK में, उनको भी चेक करने की परमिशन होनी चाहिए, वो बिना चेक के ना निकल पाए। और उसके बाद जो है अगर फिर भी कोई टेरर अटैक होता है या इस तरह की कोई बात होती है तो उन्होंने कहा कि जी फिर आप मुझे जो सजा देना चाहें दे दिएगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये स्टेटमेंट देने के कुछ ही दिन के बाद जो है उनको इनकाउंटर करके उनको मार दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग ये कहेंगे भाई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये इत्तेफाक सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ क्यों होता है जो सच बोल रहे होते हैं। क्या उसके बाद ऐसा हुआ कि फौजी गाड़ियां चेक हुई हो या कुछ हुआ हो? नहीं, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान की भी खराब है, KPK में भी कुछ ठीक नहीं है, और कश्मीर तो सभी देख ही रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। उसी के साथ साथ जी अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो ड्रग्स होती हैं, या जो कई बार भारत के लोग भी हमें शिकायत करते हैं कि जी पाकिस्तान से हमारे यहाँ ड्रग्स आ रही है, तो हम कह देते हैं जी अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं। लेकिन हम तो जी बड़े मासूम है, हमारे से कुछ नहीं हो रहा। कई बार कई ड्रोन्स जो हैं वो भी पकड़े गए जो कि भारत ड्रग्स ले जा रहे थे, और एक तो खैर बीच में ही गिर भी गया और वाघा बॉर्डर के पास ही गिरा। और उसकी न्यूज जो है ना सिर्फ ये कि इंडिया ने बल्कि पाकिस्तान के मीडिया ने भी दी। शब्बर जैदी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं इमरान खान के टाइम में जो है वो मिनिस्ट्री का हिस्सा भी रहे, उनका कहना है कि जब कराची में गरीब के बच्चे चर्च से मरते रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब एक MNA का बेटा और एक सेनेटर की बेटी कोकीन से मर गए तो पिंकी को उठा लिया गया। जी हाँ, ये पिंकी वही जो कि ड्रग्स डीलर है और इसको ड्रग्स डीलर की वजह से या
ड्रग्स लोगों तक पहुंचाने में या बेचने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है, और जो बड़े आराम से चलती फिरती घूमती फिरती आपको थाने में दिखाई दे रही थी, और सब लोग एतराज कर रहे थे कि जी इसको आखिर इसके हाथ में हथकड़ियां क्यों नहीं है और ऐसे कैसे घूम रही है। तो उसी के लिए शब्बर जैदी का कहना ये है कि कराची में जब ड्रग्स सप्लाई हो रही थी, कराची में जो ड्रग्स दी जा रही थी बच्चों को और स्टूडेंट्स को और कई तरह से लोगों को पहुंची थी, तब तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस दिन कोई मिनिस्टर जो है उनकी बेटी या उनके बेटे जो हैं उनकी जाने गई, तो फिर फौरन ही इनको ख्याल आया कि जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है और ये तो नहीं होना चाहिए। अलग है इसलिए कि आम लोग जो थे उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था, उनसे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन बात अगर करें अगर मौलाना फजलुर रहमान की, तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई छेड़ रहे हैं आप। अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ाई छेड़ रहे हैं आप? अफगानिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका और मगरिब अफगानिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, तो प्रॉक्सी का जो रोल है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्यों कमजोर कर रहा है। और अगर अमेरिका और यूरोप या के लिए वेस्ट के कहने से पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को अगर वीक करना चाहता है, तो फिर इसके लिए यकीनन पाकिस्तान एक प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहा है। अब मौलाना साहब को भी क्या पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, क्या करेंगे मौलाना साहब? तो इसी किस्म की बातें आजकल कर रहे हैं। उनको कैसे झूठा साबित करेगी गवर्नमेंट, ये भी सोच लेना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हम किसी की जान लेकर तहरीक खत्म कर सकते हैं। अगर आपने मुझ पर हाथ डाला गया, मैं किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करूंगा, यानी किसी के खिलाफ केस नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार कहूंगा, और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये कहना है जी मौलाना फजलुर रहमान का। अभी तक तो हम हर चीज का जिम्मेदार अफगानिस्तान को या भारत को ठहराते चले आए हैं, और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत रही है कि जब कुछ हो जाए तो कहते हैं जी अब इंडिया ने कर दिया, कभी कहते हैं अफगानिस्तान ने कर दिया। अपनी बात जो है वो करनी ही नहीं है, अपनी बात की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें मौलाना साहब का साफ साफ कहना है कि जी ये जो कुछ गड़बड़ हो रही है उसके जिम्मेदार, चाहे अफगानिस्तान में हो रही हो या पाकिस्तान में, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान की स्टेट खुद है, और इनको ही इस चीज को सही करना होगा और इसमें से निकलना होगा। वरना जाहिर है कि सिचुएशन जो है वो बद से बदतर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त बजाय इसके कि कश्मीर के इशू को देखा जाता है, इस वक्त बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको रोका जाता, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई को रोका जाता। हमने कहीं की लड़ाई रोकी है ना, कहीं का हमने अपने यहाँ कोई बंदोबस्त किया है कि किस तरह से हमने अफगानिस्तान और भारत के साथ अमन करना है। लेकिन हाँ, हमारे लोग जो हैं वो ईरान और कह लीजिए कि अमेरिका की लड़ाई रुकवाने के लिए पहुंच गए हैं, और दावे भी करते चले जा रहे हैं कि जी हमारी वजह से ही ये लड़ाई जो है वो रुकी है या ये अटैक्स जो है रुके हैं। हालांकि अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों अपनी अपनी जगह इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कम से कम पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और ना ही वो पाकिस्तान से की कोई बात सुनकर और उसके ऊपर अमल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ईरान को अगर देखें तो ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के दांत कट्टे किए हैं, या जिस तरह से अमेरिका के साथ एक तरह की लड़ाई मोल ली है, वो शायद किसी और जो इस्लामिक नेशन है उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर, कुवैत या कोई भी हो। और इसी तरीके से अमेरिका जितना पावरफुल है, और अमेरिका की चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सुपर पावर होने का एक उनको एडवांटेज हो, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान जैसी कंट्री जो हर वक्त उनके पास कभी IMF हो कभी वर्ल्ड बैंक का रोना लेकर पहुंचती है, उसके आगे वो गड़गड़ाएंगे कि जी हमारी दोस्ती करा दो। यकीनन पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल होने का क्योंकि हमें शौक भी है और हम उसी में खुश रहते हैं, तो शायद इसी वजह से हमारे साथ बार बार वही गलती पाकिस्तान दोहराता चला जा रहा है, जो कि कई बार इससे पहले भी कर चुका है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपके सामने आएंगे। थैंक यू।